आप सभी को मेरा प्रणाम। पहली बार मनगवा क्षेत्र में ये लीगल कैंप आयोजित करने का अवसर मिला है। कॉलेज जैसे ही मैं सभागार में पहुंचा, मैंने देखा कि मातृशक्ति यहाँ बहुतायत है। अच्छी संख्या में बहनें यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हैं। देखकर अच्छा लगा कि तहसील मुख्यालय में स्थित कॉलेज, मुझे तो एक पल को ये लगा कि ये गर्ल्स कॉलेज है। तो मैडम से मुझे पूछना पड़ा कि ये को एजुकेशन है यहाँ या गर्ल्स कॉलेज है। तो मैडम ने कहा को एजुकेशन। तो जैसा कि समय बदल रहा है, बेटियां बेटों पर भारी पड़ रही हैं, तो मैं इस मनगवा की बेटियों को हृदय से प्रणाम करता हूं कि आप पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर है। और ऐसे माँ बाप को भी प्रणाम करता हूं आपके कि जो इस परिवेश में बेटियों की शिक्षा के लिए उत्साहित हैं, आतुर हैं और संवेदनशील। मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। हम रामायण महाभारत देखते हैं ना कि वो भगवान राम गए, उन्हें विश्वामित्र ने कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, शिक्षा दी। तो आप ये मानिए, और उनके तर्कश में वो तीर होते थे कि भाई उस राक्षस पर फला तीर चलाओ, कहीं नहीं सद रहा है तो ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो शिक्षा आपका एक ब्रह्मास्त्र है। आप शिक्षा अगर आपने सम्यक रूप से हासिल की है, और शिक्षा का अंतिम परिणाम नौकरी कतई नहीं। अगर आप शिक्षित हैं तो जरूरी नहीं कि उसकी नियति नौकरी पाना ही, कि सरकारी नौकरी मिल गई तभी शिक्षा सार्थक हुई, शिक्षा पाना, या सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शिक्षा हमने जो ग्रहण की वो निरर्थक हो गया। तो ये कतई मत मानिए, जितनी शिक्षा हो सकती है उसको ग्रहण करिए। एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी अप्रोच बेहतर होती है सोसाइटी में बात करने की, किसी से मिलने जुलने की। कभी विपत्ति में अगर ईश्वर न करे आए तो उस विपत्ति का सामना करने का हौसला ये शिक्षा देती है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। तो अगर माता पिता ने आपको ये अवसर दिया है तो पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे संवेदनशीलता और ऊर्जा के साथ आप ये शिक्षा जरूर अच्छे से ग्रहण करिएगा। ये एक बहुत खराब चीज प्रचलन में आ गई है, मोबाइल। और मैं अपने कानून की बात इससे शुरू करूं उसके पहले, जैसा मुझे प्रसन्नता हुई कि बेटियां इस सभागार में मेजॉरिटी में है, तो मैंने एक पिछले कार्यक्रम में अजहर हाशमी एक प्रोफेसर थे रतलाम में, और उनकी एक कविता को भास्कर ने 1994 में पब्लिश किया था, दैनिक भास्कर। और कालांतर में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे तो उन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शुरू किया था कार्यक्रम, तो उसमें इस कविता को एक उसके रूप में लिया गया, हौसला अफजाई के रूप में उसको आत्मसात किया गया। उसके बाद 10वीं के पाठ्यक्रम में इस कविता को शामिल किया गया। क्या कहा है प्रोफेसर अजहर हाशमी जी ने कि बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं, बेटियां जिनमें खुद भगवान बसता है, बेटियां ऐसी वंदनाएं हैं। लूल लपट के दौर में बेटियां जल की धाराएं हैं, दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां सुखद संवेदनाएं हैं। गर्म झोंके बन रहे बेटे, गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। तो पहला जोड़ इसका। एक पिछले कार्यक्रम में एक और बात हुई, एक सज्जन ने कहा कि मेरे घर बच्ची हुई तो किसी ने कहा कि चलो पहली संतान है, बेटी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वागत करो, बेटा बेटी कुछ भी। उसके बाद मान लीजिए अब अगला जो उनकी संतान होगी या बेटा बेटी कोई एक होगा, तो मान लीजिए उस व्यक्ति को जिसको पहली बेटिया हुई थी दूसरा बेटा हो गया, तो जन सामान्य, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, क्या कहते हैं, चलिए परिवार कंप्लीट हो गया। ये अब मान लीजिए उस बिटिया के बाद बेटिया हो गई तो आदमी क्या कहेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बेटियां भी आजकल बेटों के बराबर है। तो एक सांत्वना जैसी बात आती है। और दूसरा, बेटे के बाद फिर बेटा हो गया तो फिर कहने ही क्या, वो माता पिता और सोसाइटी के जो लोग हैं उनको 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा के रखते हैं, और वो खुद भी चढ़े रहते हैं कि हमारे तो 2 बेटे हैं। तो वहां कोई नहीं कहता है कि परिवार अधूरा रह गया जब 2 बेटे हो जाते हैं।
और 2 बेटियां अगर हो जाती हैं तो वो परिवार कहीं ना कहीं अधूरा कहा जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। लेकिन मैंने उस कार्यक्रम में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, यकीन मानिए कि जिसके 2 बेटे हैं तो वो उस कविता में क्या आया, गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं। तो मेरा ये अटल विश्वास है और आपको यकीन करना पड़ेगा कि अगर 2 बेटे हैं तो बुढ़ापा कैसा गुजरेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर 2 बेटियां हैं उस व्यक्ति का बुढ़ापा खराब नहीं होगा, ये मेरा आपको चैलेंज है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब हम अपने धर्म का पालन करने में, अपने कर्तव्य ड्यूटी का पालन करने में फेल होते हैं, तब सरकार को आना पड़ता है कानून बनाने। हमने कन्या भ्रूण हत्या की, हमने गर्भ में बच्चा है, हमने टेस्ट कराया, बिटिया है, हमने गर्भपात करवाया। धर्म क्या कहता है? हम तो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हम सनातन धर्मी हैं, हम में कोई लिंग भेद नहीं है। लेकिन हम मतलब मेजॉरिटी। जब ये दौर बढ़ा, जब आधुनिक मशीनें आ गई, गर्भ के अंदर गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच होने लगी, बेटियों का जानकर मिसकैरेज कराया गया, अबॉर्ट कराया गया, हमने धर्म का पालन नहीं किया। तो एक्ट कौन सा आया? पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट आया, सब पर उन्हें ड्यूटी इंपोज कर दी। भैया डॉक्टर साहब, अगर तुम सोनोग्राफी तो करनी पड़ेगी, बेटे का मेंटल और फिजिकल स्टेट कैसा है, गर्भ के अंदर स्वस्थ है बच्चा कि नहीं, तो सोनोग्राफी 2 से 3 बार कराते हैं, गांव में भी लोग कराते हैं आजकल। उसी दौरान उसको लिंक दिखता है कि बच्चा बेटा है या बेटी है, तो उस पर ड्यूटी इंपोज की गई कि अगर तुमने लिंक डिस्क्लोज किया कि वो बच्चा बेटा है या बेटी है, तुमको इतने महीने की सजा और इतना जुर्माना, तुम्हारी मशीनें जब्त। एसडीएम और उनके ऊपर रहे अधिकारियों को कहा कि भैया नियमित जांच करिए, ऐसा तो नहीं कि ये बेटा बेटी का लिंक डिस्क्लोज कर रहे हैं। हमने माता पिता के रूप में अगर पूछा डॉक्टर साहब क्या है, बेटा है कि बेटी है, तो हमको भी इतने महीने की कैद और जुर्माना। तो हम अपना धर्म का पालन करने में फेल होते हैं, सरकार को कानून बना करके जबरदस्ती वो काम करना पड़ता है जो हम काम करना हमारा धर्म। अब आइए आगे बढ़ते हैं। शादी हुई तो इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की ड्यूटी है कि वो पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, पत्नी को एक सभ्य समाज में जीने लायक खाना पीना रहना कपड़े लत्ते सब व्यवस्था करे। शराब पीता है, मारपीट करता है, उसका मेंटेनेंस नहीं करता है। फिर हम धर्म का पालन करने में फेल हो गए। सरकार ने 125 सीआरपीसी में कहा कि भैया पति होने के नाते तुम्हें पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, इतना महीना तुमको गुजारा भत्ता इसको देना पड़ेगा, नहीं तो क्या हम तुमको जेल भेजेंगे। फिर माँ बाप की सेवा करना हमारा धर्म है, हम सेवा करने में फेल हो गए, तो फिर से उन्होंने कहा कि 125 में पत्नी और बच्चे ही नहीं, माता पिता भी, माता पिता का भी जबरदस्ती डंडा दिखाकर धर्म का पालन कराया गया कि बेटा होने के नाते आप माता पिता का पालन करें। दादा दादी बूढ़े उनको भगा दिया, 125 में दादा दादी कहाँ लिखा है। फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा भैया 125 में पत्नी बच्चे माता पिता और दादा दादी भी, नाना नानी भी है, और वो सौतेली माँ और सौतेला पिता भी है जिसका आपके अलावा कोई संतान नहीं। तो जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, संसार, ये पूरा संसार हमारा परिवार है, हम अपने परिवार का ही पालन पोषण नहीं करते हैं, तो सरकार और कानून कहती है हम डंडा दिखा के तुमसे पालन करवाएंगे। 2007 में फिर एक एक्ट बन जाता है, वृद्धजन माता पिता का कल्याण और भरण पोषण अधिनियम। हम फिर मेडिकल कॉलेज में गए, सुपर स्पेशलिटी में गए, लंबी लाइन लगी हुई है, एक बूढ़ा दादा आता है लाठी लेकर, उसे जांच करानी है। हम संवेदनहीन हो गए, हमने उस बूढ़े को ये नहीं कहा दादा आ जाओ, तुम कितनी देर लाठी लेके खड़े रहोगे, तुम आओ, तुमको ब्लड टेस्ट कराना है, तुम रसीद पहले कटा दो। हमने नहीं किया। 5 लोग लाइन में खड़े हैं और एक ही बेड खाली है, छठवा वो दादा आता है बूढ़ा लेके या एक बूढ़ी अम्मा आती है, हम आगे से ऑफर नहीं करते हैं कि नहीं वो बेड तो उसको मिलेगा, तो सरकार फिर डंडा लेके आ गई। धारा 20 में कह दिया कतार अगर है तो उनके लिए अलग से एक कतार होगी। बेड सरकार जो सरकारी अस्पतालों में जो बेड है वो प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। फिर वहां बात हो गई कि बूढ़ा आदमी, कहाँ लिखा है कि अलग से लाइन होगी तुम्हारे लिए? लिखा है, सरकार ने 17 साल पहले कर दिया, अलग से लाइन होगी। कहाँ लिखा है कि बेड तुमको प्रायोरिटी पर मिलेगा? लिखा है उस एक्ट में
कि बेड उसको प्रायोरिटी पर मिलेगा। लिखा है उस एक्ट में कि तुम उसको धक्का मार के घर से नहीं निकाल सकते, मेंटेनेंस तुमको देना पड़ेगा अपने माता पिता को, या ऐसा कोई वृद्ध परिवार का जिसका भरण पोषण करने की ड्यूटी है।